हेलो एवरीवन। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो मिक्स टाइप के होंगे। ओके, जैसे पहला प्रॉब्लम है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये इंटीग्रेशन का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका एक टाइप है। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पर हम एक फंक्शन को टी एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन को टी एज्यूम करते हैं जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा, मैं कहूँगा मैं बोलूँगा लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वस टू टी। ओके, मैं बोलूँगा कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वस टू टी। ओके, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी कंसिडर करता हूँ तो देन क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। ओके ओके, राइट। सो आप ये जो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको रिप्लेस कर पाएंगे किससे, डी टी से। सो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है आई इज इक्वस टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 8 पावर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ओके, और ये जो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर टी क्या होता है, ए पावर टी अपॉन लॉग टी। ओके, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पावर टी अपॉन लॉग 8। ओके, प्लस सी। ओके, अब टी हमने किसे एज्यूम किया था, टी हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स एक्स को। सो देयरफॉर ए आई हो गया, आई इज इक्वल टू 8 पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन होल डिवाइड बाय दिस होल डिवाइड बाय यहाँ पर log 8 प्लस सी। ओके, ये आपका आई हो गया, आई इज इक्वल टू 8 पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन log 8 प्लस सी। डन। ओके, पहला प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, अब ये सेकेंड प्रॉब्लम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, जहाँ पर अगर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। ओके, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 पावर टी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या कंसिडर किया हमने, डी टी। तो 4 पावर टी इंटू डी टी। अब 4 पावर टी का जो इंटीग्रेशन है वो होगा 4 पावर टी डिवाइड बाई log 4 प्लस सी, और टी जो है वो tan इनवर्स एक्स। ओके, सो यहाँ पर इसे लिखेंगे 4 पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन log 4 प्लस सी। ओके, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब ये जो टाइप है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मुझे इसे स्प्लिट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं आप आपकी बुक में देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बोलो या पार्शियल फ्रैक्शंस, आप ये जो टॉपिक है इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 जो है, ओके, इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने स्प्लिट कर लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये लेफ़्ट में तो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये लेफ़्ट में है, और राइट में आपका ये हो जाएगा a टाइम्स
एक्स प्लस 3 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाई आपका होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर ये आप कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट राइट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू ये होगा आपका a टाइम एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम एक्स माइनस 1। ओके, लेफ्ट क्या है 1, राइट क्या है a टाइम्स एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर अगर x को 1 पुट करें, यहाँ पर अगर हम x को 1 पुट करें, क्या करें, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आपका 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a टाइम्स, हमने क्या किया, x को 1 पुट किया, तो x को 1 पुट किया तो ये हो गया 1 प्लस 3, सो 1 प्लस 3 क्या 4, सो 1 इज इक्वल्स टू 4a, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो a की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 4। अब ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू अगर -3 पुट करते हैं, तो आप देखेंगे ये टर्म है a इंटू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू -3 पुट किया तो -3 प्लस 3 0 हो गया, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू -3 पुट किया तो 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू b टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या की हमने -3 पुट की, तो -3 माइनस 1। ओके, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया -4b। ओके, सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो a की वैल्यू हो गई 1/4 और b की वैल्यू हो गई -1/4। ओके, डन। तो देयरफॉर यहाँ पर i इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 एक्स प्लस 3 dx। ओके, दिस इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx माइनस 1 डिवाइड बाई 4, b की वैल्यू निगेटिव है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 dx। तो क्या किया है हमने, ये जो टर्म है ये पूरे टर्म को a अपॉन एक्स माइनस 1, ये एक्चुअली आप देखें तो ये है आपका a टाइम्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन या b इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये जो मैंने डिनोमिनेटर में ये जो मैंने लिखा एक्स प्लस 3, यहाँ पर एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये डायरेक्ट हमने इसलिए a को बाहर कर लिया है, b को बाहर कर लिया है, और ये 1 अपॉन ये x माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू देयरफॉर i इज इक्वल्स टू डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 4 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। ओके, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 लॉग x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 लॉग x प्लस 3 प्लस सी। ओके, डन। ये आपका बी पार्ट। अब ये एक प्रॉब्लम दिया है आपको, इवेलुएट करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, तो ये आप प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। ओके, हम आगे चलते हैं, आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। अभी इंटीग्रेट करना है हमें tan स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स dx। ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan x
माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आई। तो आई इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, ये बी पार्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करते हैं, जैसे ये पहला प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये आई इज इक्वल टू, ये है हमारा 0 to 1 डिवाइड बाई डी एक्स को हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। ओके, तो यहाँ पर 1 पुट करें, अपर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 पाई डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 0 इज़ 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया पाई डिवाइड बाई 2, ये हो गया आई इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। डन, सिंपल। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या करना है, एक बार ये x की जगह अपर लिमिट पुट करना है। तो हमने x की जगह यहाँ पर सॉरी मैंने गलती की है, ये x नहीं होगा, ये x की जगह क्या पुट करना है मुझे, पाई डिवाइड 1, सॉरी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 आपका है पाई डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। तो ये भी आसान सा सम है। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to 1 डिवाइड बाई x² + 1 dx। अब ये है डायरेक्ट फार्मूला, ये क्या है, tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x, लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, tan इनवर्स 1 है आपका पाई डिवाइड बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 0। ओके, तो ये आंसर क्या हो गया, पाई डिवाइड बाई 4। ओके, so therefore integration of dx upon 1 plus x² या x² plus 1 dx limit 0 to 1 is equals to pi divided by 4. Okay, done. Okay, so next problem है find the area bounded by the curve y is equals to x cube, x axis and the ordinate x equal to 1 x equal to 3। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। ओके, और ये जो लिमिट होती है ये x की लिमिट होती है। तो ये x की लिमिट है आपकी 1 to 3। ओके, और y जो है वो x क्यूब है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डी एक्स लिमिट 1 to 3। ओके, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 लिमिट 1 to 3। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट नहीं होता। तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये होगा 3 पावर 4 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 पावर 4। सो 3 पावर 4 माइनस 1 पावर 4, 3 पावर 4 होता है 81, 81 माइनस 1 पावर 4 1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 80। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज व्हाट, 80। Find the area bounded by the curve phi equal to x and the ordinate x equal to 0 x equal to 2। Again very simple problem, area is equals to y dx, लिमिट क्या है 0 to 2 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x। सो x dx लिमिट इज बिटवीन 0 to 2। तो ये हो गया आपका x² डिवाइड बाई 2 और लिमिट आपको क्या अप्लाई करनी है 0 to 2। आप इस तरह से लिख के भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2² अपॉन 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, 2² 4, 4/2, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, 2 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं इसकी यूनिट। ओके, डन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए,
ऑर्डर के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट हुआ और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 बार। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होती है कि जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर क्या है। पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पावर कितना है? 3। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। सिंपल। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो पावर है यहाँ पर 3/2 ये एक फ्रैक्शन पावर है और हम किसी भी डिफरेंशियल पार्ट का पावर फ्रैक्शन नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 3/2। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, लिखते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका होल पावर हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका होल पावर हो जाएगा 3। ओके, अब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 बार। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर है 2 और डिग्री की बात करें तो डिग्री है यहाँ पर 8। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 8, राइट। ऑर्डर 2 डिग्री 8। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन अप टू 2 इटरेशंस बिटवीन 2 and 3। तो मुझे 2 and 3 के बीच में फाइंड आउट करना है बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके। तो पहले एफ एक्स की बात कर लें। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। एफ ऑफ 2 की बात करें तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। तो 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 माइनस 4, तो ये हो गया -2 इज़ लेस देन 0। ओके, और एफ ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 3 ये है 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4। 3 स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 3 माइनस 4 क्या हो गया? -7। तो ये 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2, विच इज़ मोर देन 0। ओके, तो एफ ऑफ 2 -2 है और एफ ऑफ 3 +2 है। तो दोनों के साइन अपोजिट है। तो एज यहाँ पर एफ ऑफ 2 इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन 0, हम कह सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 2 and 3. Root lies between 2 and 3. So therefore by bisection method, by using bisection method, आपका जो फर्स्ट इटरेशन होगा x1 इज इक्वल्स टू 2 and 3 के बीच में, तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5। अब हम देखेंगे कि एफ ऑफ 2.5 क्या होता है। तो एफ ऑफ 2.5 अगर हम निकालें तो ये होगा 2.5, क्या करना है, एक्स स्क्वायर। सो 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 माइनस 4। तो 2.5 का स्क्वायर ये हो गया 6.25 माइनस 2.5 माइनस 4। सो 6.25 माइनस 2.5 कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो 6.25 माइनस 2.5 माइनस 4, ये कैलकुलेट किया तो आया -0.25। क्या आ गया? -0.25। तो आप देखेंगे तो एफ ऑफ 2.5 जो है इट इज़ लेस देन 0।
एंड एफ ऑफ 3 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है. सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2.5 and 3. Okay, so therefore second iteration आपका जो x2 है it will be 2.5 plus 3 whole divided by 2 is equals to 5.5 divided by 2. So therefore x2 is equals to 2 to the 4 1 15 हो गया, 2 7 the 14 1 10 to 5 the 10 2.75. So x2 की वैल्यू बाय आफ्टर सेकेंड इटरेशन x2 की वैल्यू क्या हो गई 2.75. ओके, सो आफ्टर सेकेंड इटरेशन द वैल्यू ऑफ x2 इज़ 2.75. हमें क्वेश्चन था कि 2 इटरेशन में हमें अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है. सो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर बाय बाइसेक्शन मेथड by bisection method approximate root after 2 iterations is 2.75. ओके, सो बाइसेक्शन मेथड से आफ्टर 2 इटरेशंस जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो कितना है 2.75. परफेक्ट. ओके, so find real root of equation x cube minus 4x minus 9 equal to 0 in interval 2 3 by using bisection method. तो अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. ओके राइट, तो ये प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे. तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस. ओके, टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने. ओके, 13 क्वेश्चन डिस्कस किए. 23 मिनट आप कंसिडर कर लीजिए. तो 23 मिनट आधे घंटे में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए. तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान होते हैं. बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. तो होप ये जो प्रॉब्लम्स है आपको समझ में आए हैं. ओके, अगर कहीं कन्फ्यूजन है, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि जो चैट है, जो कमेंट है, कमेंट के थ्रू मुझे कन्वे कर सकते हैं आपके मैसेज. और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरह से सॉल्व किए जाएँ प्रॉब्लम कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. थैंक यू.